हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 30 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही बात करेंगे हम इनके जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मनी स्पाइडर को देश में पहली बार देखा गया। मनी स्पाइडर जो है ये एक मकड़ियों की प्रजाति है, और ये जो प्रजाति है ये बेसिकली यूरोप में पाई जाती है, लेकिन पहली बार ये भारत में देखने को मिली है। और ये कहाँ देखने को मिली है? ये देखने को मिली है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। और ये वायनाड कहाँ पर है? ये है हमारा केरल में। और जो केरल राज्य है ये क्यों फेमस है? अगर देखा जाए भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य अगर कोई है तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा केरल ही है। और भारत में अगर सबसे ज्यादा जैव विविधता भी देखी जाए तो किस राज्य में है? वो भी हमारी केरल, या फिर अगर बात आती है पश्चिमी घाट पर है। और अगर बात आती है सबसे कम तो वो है हमारी सुंडालैंड। तो केरल इसलिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और केरल की शांत घाटी को यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। और कब किया गया था? ये किया गया था 2012 में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो अगर बात आती है, पहले जो विश्वविद्यालय थे उनके कुलपति हुआ करते थे राज्यपाल, लेकिन अब कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो ये एक विधेयक हमारा पारित हो गया है। और किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के जो वर्तमान में हमारे राज्यपाल हैं वो हैं जगदीप धनखड़। और मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए तो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। और अगर देखा जाए राज्यपाल, तो राज्यपाल हमारा होता है आर्टिकल 155 में। तो इसका प्रावधान 155 में। और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है आर्टिकल 213, और क्षमादान का अधिकार होता है आर्टिकल 161। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? अब ये जो देश है, ये जहां पर हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है तुर्की में, तुर्की के इस्तांबुल में। जो देश इसकी मेजबानी कर रहा है वही देश पदक तालिका में शीर्ष पर भी है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, तुर्की। अब तुर्की के इस्तांबुल में हो रहा है तो तुर्की हमारा शीर्ष पर है। और अगर बात आती है भारत, भारत हमारा है चौथे स्थान पर, 4th नंबर पर है हमारा भारत। और भारत की अभी हाल ही में हमने देखा था, एक महिला थी तेलंगाना की निखत जरीन, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 26 मई 2022 को भारतीय नौसेना के लिए निर्माणाधीन 4 सर्वेक्षण पोत के किस दूसरे जहाज को चेन्नई से लॉन्च किया गया है? अब भारतीय नौसेना के बन रहे हैं जहाज कौन से? 4 सर्वेक्षण जहाज। अब इसी क्रम में दूसरा जहाज बना है कौन सा? निर्देशक। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। पहला था हमारा संध्यक, दूसरा है हमारा निर्देशक। और ये कहाँ से लॉन्च किया हुआ है? तो ये हमारा चेन्नई से लॉन्च हुआ है। और ये जो हमारे पोत हैं ये कौन कौन मिलकर बना रहा है? तो ये गार्डन रिच शिपयार्ड है कोलकाता का, और साथ ही साथ L&T जो हमारी है, तो वो दोनों मिलकर बना रही हैं। और ये जो हमारा कहाँ से लॉन्च हुआ? चेन्नई से। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की आरोहण 4.0 नामक बैठक कहाँ शुरू हुई? अब बात आती है डाक विभाग की और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों ने मिलकर एक बैठक शुरू करी है, आरोहण 4.0। अब ये बैठक शुरू क्यों करी है? ये बैठक इसलिए शुरू करी है क्योंकि वित्तीय समावेशन, जो इनका मेन उद्देश्य है वो है वित्तीय समावेशन का। और अगर बात आती है कहाँ शुरू करी है, तो ये बैठक शुरू करी है शिमला में। और शिमला क्यों फेमस है? क्योंकि शिमला में हमारा भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र भी है शिमला में ही, और शिमला में ही यही बैठक भी शुरू हुई है। और इसके अलावा अगर बात आती है, तो ये जो हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 2018 को। और साथ ही अगर हम बात करें, ये तो हमारी हो गई, इन दोनों का टाई अप हो गया। और आरोहण किसके लिए हो गई? वित्तीय समावेशन के लिए। और अगर बात करी जाए भारत में सबसे बड़ी या विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। तो ये इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी हमारी वित्तीय समावेशन योजना कौन सी है? वो है हमारी प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को विश्व व्यापार संगठन की व्यापार पर तकनीक बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? अब यहाँ पर बात आती है व्यापार पर तकनीक बाधाओं पर समिति का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बने हैं अनवर हुसैन शेख।
और ये नाम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 साल बाद कोई भारतीय हमारा क्या बना है, अध्यक्ष बना है, और वो कौन है, अनवर हुसैन शेख। तो इसी वजह से इनका नाम हो जाता है इम्पोर्टेंट। और ये हमारे किसके अंतर्गत है, ये है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि बात आती है डब्ल्यूटीओ की। और डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और वर्तमान में इसकी जो महानिदेशक है वो कौन है, ओंकाजी नागोजी ओंकाजी इवेला। ये हमारी पहली महिला महानिदेशक है और ये नाइजीरिया की है। और इसमें अगर बात आती है कुल कितने देश हैं, तो 164 है। और अगर बात आती है नवीनतम कौन सा है, तो नवीनतम देश है हमारा अफगानिस्तान। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया है और ऐसा करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। तो बात आती है बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी होती है जैव विविधता, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सभी की जो स्पीशीज होती हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो जैव विविधता, अब जैव विविधता वाला एक रजिस्टर बना है, और कहाँ बना है, तो ये बना है हमारा कोलकाता में। तो कलकत्ता में हमारा अगर देखा जाए पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जारी किया गया है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। और अगर बात आती है जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पर है विश्व में, तो विश्व में सबसे ज्यादा है ब्राजील में। और ब्राजील में कौन से जंगल हैं, अमेजन के जंगल। और अगर भारत में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा है हमारा पश्चिमी घाट, यानी कि ये केरल वाला एरिया। और सबसे कम की अगर बात आती है तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार में एक है ग्रेट निकोबार पर सुंडालैंड। तो भारत में सबसे कम है हमारी सुंडालैंड, और सबसे अधिक कहीं है तो वो है पश्चिमी घाट। और अगर विश्व में सबसे कहीं ज्यादा है तो वो है ब्राजील में। तो ये हमें ध्यान रखना है। और अभी बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ जारी हुआ है, कोलकाता में। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो आरबीआई ने उपभोक्ताओं की सेवाओं में सुधार, यानी उन्हें उपभोक्ताओं को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई है। अब इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, बीपी कानून गो कर रहे हैं। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों है, उपभोक्ता सेवा में सुधार करने के लिए। और आरबीआई का अगर देखा जाए जो हमारा राष्ट्रीयकरण किया गया था वो कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। तो ये भी हमें ध्यान रखना। और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो वो हमारे 25वें नंबर के गवर्नर है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्क को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है। तो अगर बात आती है यहाँ पर हमारा जो एक न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट इस समय अपना एक अधिकार प्रयोग कर रहा है आर्टिकल 142, और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 124 में 124 में इसका प्रावधान है। और ये इस समय आर्टिकल 142 का प्रयोग कर रहा है कि मतलब कोई भी मुद्दा कहीं से भी उठाकर उस पर फैसला दे सकता है। तो ये आर्टिकल 142 ये कहता है पूर्ण न्याय का अधिकार, और ये अधिकार किसको है, सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात आती है कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान है, तो आर्टिकल 124 यानी 124। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये जो मिला है ये भारतीय महिला है हमारी गीतांजलि श्री। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, गीतांजलि श्री। और साथ ही साथ आपको एक नाम और भी याद रखना है, डेजी रॉकवेल। इनका नाम क्यों याद रखना है, क्योंकि ये इनकी जो पुस्तक है उसके क्या है, ट्रांसलेटर है। अब डेजी रॉकवेल जो है वो ट्रांसलेटर है, और गीतांजलि की जो पुस्तक है वो कौन सी है, वो पुस्तक है हमारी रेत समाधि। अब इनकी पुस्तक है रेत समाधि, इसे मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और रेत समाधि को जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया है वो ट्रांसलेटर कौन है, डेजी रॉकवेल। तो इन्हें भी ये पुरस्कार मिला है। और इन्होंने इंग्लिश में जब कन्वर्ट किया तो इसका नाम हो गया थॉम्ब ऑफ सैंड। तो इसी वजह से यहाँ पर थॉम्ब ऑफ सैंड, ये डेजी रॉकवेल जो पुस्तक गीतांजलि जी की है, और उनका ट्रांसलेटर कौन है, डेजी रॉकवेल। तो ये भी हमें नाम ध्यान रखना है। ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन। और अगर बात आती है हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन, तो लास्ट वीडियो में हमने पूछा था हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 54वें। और हमारा आज का सवाल है 27 से 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस।